मोलरिटी किसको कहते हैं? सिंपल है, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड एज मोलरिटी। पर यूनिट को तुरंत बताते, यूनिट वॉल्यूम लीटर में होगा? नहीं, एक यूनिट वॉल्यूम लीटर में ना होगा, यूनिट वॉल्यूम का तो लीटर ही होता है। क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होगा। कॉल्ड एज मोलरिटी है। मान लो कि 2 मोल सॉल्यूट आधा लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व किए, 2 मोल चीनी आधा लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व किए, तो बताओ तो मोलरिटी कितना है? 4, है ना? आधा लीटर नीचे लिखा जाएगा, 2 ऊपर है, 2 दूनी 4। यानी मोलरिटी m बराबर सीधा बोलूं तो एक ही बात होना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस चीज में? लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को n लिख देना, वॉल्यूम को भी लिख दे। अब मोलरिटी को m तो लिखते ही हैं, ये मोलरिटी ही तो है, ठीक है। तो मोलरिटी m बराबर क्या लिखे, 3 अक्षर का फॉर्मूला आया, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, है ना? यूनिट क्या निकल के आएगा? मोलरिटी का यूनिट नंबर ऑफ मोल का मोल और वॉल्यूम का लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर लिख दीजिए फिलहाल। लिख दिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड एज मोलरिटी। मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम भी, वॉल्यूम को लीटर में रखना है, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम भी, यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। अब देखिए मोलरिटी
बराबर N/V। तो यदि नंबर ऑफ मोल निकालना होगा सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट N, जिसको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी कहेंगे, तो क्या निकल के आ रहा है? M/V, मोलरिटी गुना वॉल्यूम। और यदि नंबर ऑफ मिली मोल निकालने कहता है, क्या करेंगे? हाँ, बराबर मोलरिटी गुना वॉल्यूम ही करेंगे। यहां लीटर रखेंगे और यहां ml रखते हैं, है ना। तो 1 लीटर में 1000 का भागा पड़ने से मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो मोल भी इधर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? मिली मोल में। ठीक है, नंबर ऑफ मोल भी निकलता है इस फॉर्मूले से, मोलरिटी गुना वॉल्यूम। पहले वाला तो जो पढ़े थे वो पढ़े ही थे। हाँ, ऐसे नहीं कि बटा समझ लेना यार, हाँ, बटा नहीं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मिली मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल मोलरिटी गुना वॉल्यूम, मिली मोल मोलरिटी गुना वॉल्यूम इन ml। लिखो। जल्दी से बता दो आंसर। आठ। ठीक तो बताया। 4 मोल NaOH प्रेजेंट इन 500 ml of its solution, कैलकुलेट मोलरिटी। कितना? कितना? सब बनाया। मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिखना है किस चीज में? लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल कितना है? 4। और वॉल्यूम 500/1000 में लिखेंगे जी, क्या? क्योंकि वॉल्यूम को लीटर में लिखना है, यहाँ 500 ml दिया था। बराबर 4 गुना 1000 बाई 500। 2 से कट गया, 4 दूनी 8 मोल पर लीटर। क्या ठीक है ना? यानी कि मोलरिटी के फॉर्मूला में यदि नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ml में लिखा है, तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्या दोनों एक ही बात है ना? वॉल्यूम चाहे लीटर में लिखें चाहे लीटर में नहीं लिखना है, यदि ml में लिखिएगा तो ऊपर क्या कीजिएगा? 1000 से गुना कीजिएगा। ये 1000 तो ऊपर चला ही जाएगा हमेशा। क्या तो फॉर्मूला ऐसा बना देते हैं कि ml में यदि वॉल्यूम है तो ऊपर क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे। क्लियर है? कैलकुलेट द अमाउंट of solute
in 2 molar aqueous 500 ml of NaOH solution. Calculate the amount of solute in 2 molar aqueous 500 ml of NaOH solution. कितना 1 कि 4 कहता है जी।
लिखेगा तब ना बनेगा यार। तो फॉर्मूला लिख, नंबर ऑफ मोल ही ना निकालोगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, नंबर ऑफ मोल, मोलरिटी गुना वॉल्यूम। ये नहीं क्यों बनेगा, ये बनाने के लिए दिए हैं सवाल। तुमको ऐसे आता है जी फॉर्मूला लिख लिख के पूछता है क्या? हाँ ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिखते हैं वो उस पे सवाल देते हैं, ये काहे के लिए? नंबर ऑफ मोल बराबर मोलरिटी गुना वॉल्यूम। तो मोलरिटी देखो दूध और वॉल्यूम 500 ml है, तो 500 बटा 1000। तो करना क्या है, 2 गुना 500 बटा 1000, बस और क्या, 1 मोल आ जाएगा। क्या तुम लोग क्या कर रहे, टिकट कटा रहा है लगता है? नहीं, फीस में देख रहा है। सबके कॉपी में बना रहना चाहिए, ये सवाल ही बनाने के लिए दिए। फार्मूला पहले लिखे, सवाल बाद में दिए, अभी इसको क्या करना है? ठीक, नंबर ऑफ मोल 1 हुआ तो वेट निकाल देंगे, अमाउंट ही, नंबर ऑफ मोल को भी अमाउंट ही कहते हैं, है ना। ग्राम में निकालने आंसर आएगा तो 40 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल बराबर मोलरिटी गुना वॉल्यूम। मोलरिटी 2 है और वॉल्यूम को ml में लिखना रहता है, 500 बटा 1000, 1 बटा 2, 2 कट गया, 1 मोल NaOH, है ना। अमाउंट पूछ रहा है तो मोल भी तो अमाउंट ही होता है, लेकिन आंसर यदि ग्राम में लिखा रहे तो 1 मोल NaOH में कई ग्राम होगा, 40 ग्राम। ठीक है, दोनों आंसर कर सकते हैं, मोल भी और ग्राम भी। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये एक लाइन 3 अक्षर का फॉर्मूला है, इसी को 1.5 घंटा पढ़ाते हैं, 1 घंटा क्या पढ़ाएंगे इसमें, क्या सोच रहे हो तुम? हम 1-1.5 घंटा खाली इसी को पढ़ाएंगे, अब तुम देखो कि कैसे पढ़ाते हैं, है ना। 3 अक्षर का फॉर्मूला है, 1 घंटा तक यही चलेगा। ठीक है, भारी भी लगेगा, जब ज्यादा पढ़ेंगे तो भारी लगेगा। इसमें ऐसे तो आसान ही लग रहा था, इसमें कुछ था कहाँ। केस 1, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, 10 को केस करेंगे, 10 ही नहीं 13 केस करेंगे, है ना। हाँ, मोलरिटी केस 1। अब 13 तरह का नोमेरिकल बनाएंगे इस पर। अब बोलो एक 3 अक्षर का फॉर्मूला है, इसमें 12-13 तरह का क्या होगा, तो होगा। ठीक है, वही तो दिखाने के लिए है हम। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, तुम लोग साथ देना खाली। नंबर ऑफ मोल बराबर पढ़ा होगा, मोलरिटी पहले नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम होता है, यदि ml में लिखेंगे तो ऊपर कितना से गुना करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो नंबर ऑफ मोल निकलेगा ना नंबर ऑफ पार्टिकल से, सिंस n बराबर n बटा n0, पुट द वैल्यू ऑफ n इन दिस इक्वेशन। तो मोलरिटी बराबर लिख दें n बटा n0 इंटू वॉल्यूम इन ml, ऊपर में 1000। बताओ, देखो 5 अक्षर का हैंडसम फॉर्मूला बन गया। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, n0 क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23, और भी वॉल्यूम है, m मोलरिटी है, तो जानता ही है, जो नया आएगा वही ना। इस पे क्वेश्चन भी इधर देंगे, 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिकल ऑफ सुक्रोज, फॉर्मूला C12H22O11, present in 400 ml of its solution. Calculate
मोलरिटी, जल्दी से। थ्री 3.011 इंटू 10⁻22 मोल। अच्छा, आप लोगों को उतारना भी तो है। हम्म सोचिए सोचिए, सोच के थकिए मत। थकाने के लिए ही केस कर रहे हैं। वो एक लाइन में पढ़ना रहता तो फिर मजे ही रहता। जीरो पॉइंट 125 लिख के नहीं बनाया था। देखो, जब चीजें आसान लगे तो सतर्क होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे ही कोई आसान क्वेश्चन दिखे ना तो उसमें सतर्क हो जाना चाहिए। जो भारी है वो नहीं है बनेगा, और जो आता है उसमें गलती ये हो जाएगा। तब तो बात खत्म है, न है। भारी था तो नहीं बना, हल्का था तो गलती हो गया, तो बात खत्म है। अब कोची करेगा, किस तरह का बात है ये। मोलरिटी बराबर, चूंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगा देंगे n/n0, नंबर ऑफ मोल के जगह पे। अलग से भी नंबर ऑफ मोल आप निकाल सकते थे और फिर फॉर्मूले में पुट करते, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है तो जो अलग से निकालोगे वही यहीं पे कर लो, एक साथ आ जाएंगे। 3.011 इंटू 10⁻22, 6.022 इंटू 10⁻23, वॉल्यूम 400 ml इंटू 1000। ये कट गया 2 से, 10⁻22 उड़ जाएगा, 10 बच जाएगा। क्या अब सुनना सुनना तो काट ही देंगे क्या? कितना बचा? 1/8, 0.12 मोल पर लीटर, या मोलर भी आप कह सकते हैं। कितना सिंपल है। 2 स्टेप में भी बनता, पहले नंबर ऑफ मोल निकालते, फिर मोलरिटी वाले फॉर्मूला में रखते। है कोई समस्या? बढ़ जाएं? बढ़ जाएं? केस नंबर 2, केस नंबर 2, इफ weight of solute is given। देखो बाबू, मोलरिटी बराबर पड़े नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, ऊपर में
1000 ml में लिखना है तब। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हम 1000 लिखें, जो ओरिजिनल बात है उस बात पे भी रहा जा सकता है, लीटर, है ना, बाद में कर लिया जाएगा। 3 अक्षर वाला फॉर्मूला है, सिंस नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। बोलो, नंबर ऑफ मोल के जगह रख दें मोलरिटी बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। क्या ठीक है? मोलरिटी बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम इन लीटर। ऊपर में 1000 गुना कर दे, थोड़ा फॉर्मूला अच्छा लगता है, नहीं भरल पुरल फार्मूला लगता है, ऐसे भी ठीक ही। W क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। छोटका m क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। है ना? यहीं पर देख लो, एक बात और दिखा देना है। केस नंबर 3 देख लेना तुम लोग खाली, अभी फिर क्वेश्चन देके हम सॉल्व करेंगे। एक बात पढ़ा था तुम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था ना? इफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, क्वेश्चन में सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ दिया है, तो स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है जी? तो भुला गया सब। वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस चीज में? लीटर में, है ना? तो बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट W लिखोगे और वॉल्यूम का V लिखोगे किस चीज में? और ये मोलरिटी का जो फॉर्मूला आया है वो भी तो यही कुछ कुछ है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। इस वेट बाई वॉल्यूम को हम क्या कह देंगे? वेट बाई वॉल्यूम को क्या कहेंगे? तो मोलरिटी बराबर, देखा, स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर मास। स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर मास को भी हम लोग क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं, ठीक है? और तो और एक फॉर्मूला यहां से स्ट्रेंथ का भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि किसी सॉल्यूशन के मोलरिटी से मॉलिक्यूलर मास में गुना कर देंगे तो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकल जाएगा। तो ये तो है ही है, साथ में स्ट्रेंथ के लिए भी एक फॉर्मूला, मोलरिटी गुना मॉलिक्यूलर मास। लिख दीजिए, ये सब फॉर्मूला अपने से आपको टर्न करना है। मोलरिटी को हम रिलेट कर दिए स्ट्रेंथ से, ये सब माइंड इंक्रीज करने वाला सीरीज है केवल। भारी लगेगा तो है, वो दिमाग को बढ़ाइए। और ये बात भी नहीं कि कितना फॉर्मूला याद करें सर, फॉर्मूला याद ही नहीं करना है, फॉर्मूला के साथ खेलना है, लिख लिख के कि ये होता है, ये होता है, ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा, वैसे कर देंगे तो ये हो जाएगा। बस ये एक सीरीज है ब्रेन डेवलपमेंट का। देखना, छोटा तो कर रहे, दिखाई देना चाहिए, दे रहा है दिखाई।
20 ग्राम NaOH dissolved in 400 ml of solution, calculate molarity. ठीक है, उधर वाला बना दो, उधर वाला बनाओ। एक क्वेश्चन और दे दिए, जितना केस उतना एक एक एग्जाम्पल तो देते रहेंगे हम। लिखिए जल्दी जल्दी और जबरदस्त तरीके से समझिए। वो जो क्वेश्चन देते हैं ना, वो फॉर्मूला को समझने के लिए देते हैं बस, और नहीं तो एक बच्चा की तरह नंबर ऑफ मोल निकालोगे फिर मोलरिटी के फॉर्मूला में रखोगे, है ना। और नहीं तो एक के बार लिखोगे थोड़ा जवानी की तरह, ये तो हो गया सर एक बार में। सबसे बनेगा, कोशिश करना है, कोशिश करने में पीछे नहीं रहना है। अब बना तो गुड और नहीं तो वेरी गुड के प्रिंसिपल पे, कि हमने कोशिश किया, बना आंसर आया तो गुड है, और नहीं आया ना तो वेरी गुड है, मतलब फिर से कोशिश करेंगे। सेकंड का कितना आया? मोलरिटी वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट 20 ग्राम NaOH, तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए, 23 + 16 + 1, क्या जी लिख लिया ना सब? हाँ तो कोई दिक्कत थोड़े, लिख लेगा तब तो। NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, 23 + 16 + 1 बराबर 40 ग्राम। अब वेट जब दिया है तो ये फॉर्मूला लगा देते, तो मोलरिटी बराबर वेट है 20, मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम। बताओ ये सब सवाल है जी। 20 दूनी 40, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 10/8, 2 से 5 बार में कट जाएगा, 5/4, 1.25 मोल पर लीटर। बोलो दिखाई दे रहा है सबको? ये स्ट्रेंथ पूछता है, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला 20 ग्राम पर लीटर यहां दिया हुआ है स्ट्रेंथ, मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी और स्ट्रेंथ में रिलेशन है स्ट्रेंथ बाई मॉलिक्यूलर मास सीधा, तो वो 20 ग्राम पर लीटर है ना, पर लीटर, और मॉलिक्यूलर मास 40 होता है, तो 20 ग्राम बटा 40 नंबर ऑफ मोल नहीं हो गया जी, नंबर ऑफ मोल पर लीटर तो निकालना था, 20 दूनी 40, दैट इज 2 मोल पर, 1/2 मोल पर लीटर, है ना, 1/2 मोल पर लीटर, 0.5 है ना, 0.5। ठीक है, ठीक है। बोलना है
तो लिखते रहो तो पता नहीं, एक के बोर्ड में तो सब कुछ पढ़ा देने ऐसे लगता है, कितना सारा तो लिखा गया एक ही बोर्ड। एक तो बच्चा देखिए ऑनलाइन पढ़ रहा है, नंगे है बेचारा लिख रहा है, हमारा कपड़े ने सूखा था तो सर हम नहीं आए। तो नंगे। केस नंबर 4, 3 हुआ था ना जी। चौथा केस नंबर, इफ परसेंट बाय मास इज गिवन। देखना जी, अब थोड़ा बदमाशी टाइप होगा। परसेंट बाय वॉल्यूम पढ़ा था ना पहले, परसेंट बाय वॉल्यूम इज गिवन, मास नहीं, परसेंट बाय वॉल्यूम। थोड़ा आसान से टफ हो जाएगा। वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम किसको कहते हैं? डब्ल्यू बाई भी ना जी। तो देखो मोलरिटी बराबर अभी पढ़े वेट बाई मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम, ऊपर में 1000। मोलरिटी बराबर लिख सकते हैं वेट बाई वॉल्यूम गुना 100 गुना 10 बटा मॉलिकुलर मास, यही लिखे हैं, कोई दूसरा नहीं। देखो बराबर है दोनों। सिंस परसेंट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है W बाई भी गुना 100, होता है ना जी। परसेंटेज बाई वॉल्यूम W बाई भी गुना 100। जरा देखो तो ये है W बाई भी गुना 100, ठीक है। अरे देखते रहो, नया कुछ नहीं ला रहे, जो है यहाँ पे वही। हमने कहा यदि क्वेश्चन में परसेंट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है और मोलरिटी निकालना है तो क्या करेंगे? परसेंट बाई वॉल्यूम W बाई भी, ठीक है, गुना 1000 है, नीचे मॉलिकुलर मास है, वेट यही वाला लिखे, वॉल्यूम यही लिखे, 1000 में से 100 निकाल लिए, 10 बच गया, तो 10 यहाँ है और ये मॉलिकुलर मास नीचे। चूंकि इस पूरे को क्या कहते हैं? परसेंट बाई वॉल्यूम कहते हैं। तो अब लिख रहे हैं फॉर्मूला, मोलरिटी बराबर परसेंट बाई वॉल्यूम इंटू 10 बाई मॉलिकुलर मास। देखो तो कितना शानदार तरीके से फॉर्मूला निकला। परसेंटेज बाई वॉल्यूम पूछेगा, मोलरिटी निकालना है, निकाल देंगे पट से। क्वेश्चन है, हाँ लिखो ना, ये सॉल्यूशन लेबल्ड, ये सॉल्यूशन क्या जी, दिक्कत हो रहा है क्या? लिख दो, क्वेश्चन बना लो, दिक्कत होगा क्या है? A glucose solution labeled as 20% weight by volume. Calculate molarity. One 1.35.
इसमें छिपा हुआ एक ही बात है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना? C6H12O6 है ना। तो 12 गुना 6, 1 गुना 12, 16 गुना 6 कितना आता है? 180 ग्राम आ रहा होगा। जोड़ लिया। अब ये ग्लूकोज सॉल्यूशन का परसेंटेज बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मोलरिटी बराबर लगा देंगे परसेंट बाई वॉल्यूम गुना 10 बटा मॉलिक्यूलर मास। परसेंटेज बेट बाई वॉल्यूम है 20 बटा 10 बाई 180। क्या है कोनो समस्या? ये कैसे पहुंचे? वही फॉर्मूला है, वही 3 अक्षर वाला फॉर्मूला, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। यदि कॉन्सेप्ट गड़बड़ होने लगे पहुंच जाइए वहीं पे, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, उसी से आया है। ठीक है, याद रखना है तो सिर्फ वही याद रखना है, बाकी सब करना है अपने से। 200 बटा 180 यहीं पे काटते हैं ना, 0 से 0 काट देते हैं। 20 बटा 18, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 10 बटा 9, 1.11 मोल पर लीटर, या मोलर भी लिख सकते हैं, है ना। चिंता नहीं करना है, चिंतित बच्चा नहीं होना है, सीखना है। सीखे तो गुड, नहीं तो वेरी गुड। एक बार फिर देखना है कि आखिर कैसे हुआ। बड़े 4 नंबर केस है ये, केस अच्छा केस नंबर 5। इफ परसेंट बाय मास इज गिवन, सॉल्यूशन का परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है। मेरे साथ पहले रहो, मोलरिटी बराबर अभी निकल के आया बाबू, परसेंटेज बाय वॉल्यूम इनटू 10 बटा मॉलिक्यूलर मास निकल के आया ना। नहीं, क्या याद है? परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास इनटू इनटू अरे गधा 1000 डेंसिटी, परसेंटेज बाई मास गुना डेंसिटी। ये बहुत दूर नहीं पढ़ा है, याद है? किसी को याद है? हम सिर्फ कॉपी खोल के दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे तुम लोग को रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करने के लिए 5-10 पेज पहले पलट देना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी। ये भी बहुत अच्छे से प्यार से निकाले। हाँ, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। वेट ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, देखिए डेंसिटी ऊपर चला गया, फिर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी आ गया। क्या? परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी। ये जानते हो ये काहे आगे पीछे हम कर रहे हैं? तुम नहीं जानते हो। हम चाहते हैं कि तुम भी अपना कॉपिया को ऐसी पलटो कि कहाँ था। तुम लोग पलट भी नहीं करता है, तुम लोग जो बंद करता है, स्कूल से आदत है कि एग्जाम के टाइम में पढ़ेंगे, अब तो 2 साल एग्जाम में नहीं होगा तो पढ़ी कब पढ़िएगा, वो तो बंद रह जाएगा। परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी, यही फॉर्मूला को यहां पुट कर देते हैं। मोलरिटी बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी गुना 10 बाई मॉलिक्यूलर मास। इतना एक्सेलेंट फॉर्मूला है
कि सिर्फ आईआईटी और मेडिकल का सवाल ही तो बनाता ही है, कम से कम इसी फॉर्मूले से उधर में सवाल आता है मिनिमम। नहीं जानोगे तो ये वाला क्वेश्चन बनाने में एक पूरा पेज का जरूरत है, वो तुमको किताब में दिख जाएगा, एक पूरा पेज में बनता है सवाल। परसेंट बाय मास दिया रहता है और डेंसिटी तक, हमारा एक लाइन में बनने वाला है क्वेश्चन ऐसे। ए सैंपल ऑफ NaOH ही लेते हैं ना, NaOH सॉल्यूशन लेवल डैश 20% बाय मास ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलरिटी। हम्म 6 मोल पर लीटर। क्या ए सैंपल ऑफ NaOH सॉल्यूशन लेवल्ड एज 20% बाय मास, तो परसेंट बाय मास तो दे दिया है, गुना डेंसिटी इनटू बाई मॉलिक्यूलर मास NaOH का निकाले ही थे, बन गया सवाल। पॉइंट हटा दीजिए, 10 बिदुनी 40, 10 10 कैंसिल, 12/2 6 मोल पर लीटर, बात खत्म। क्या 5 केस हो गया जी, मतलब हमको स्ट्रेंथ देगा तब भी मोलरिटी निकल जाएगा, परसेंट बाई वॉल्यूम देगा तब भी मोलरिटी निकल जाएगा, परसेंट बाई मास देगा तब भी मोलरिटी निकल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट देगा तब भी मोलरिटी निकलेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल देगा तब भी मोलरिटी निकलेगा। अब देखिए आगे केस नंबर 6, छठा केस में मोलरिटी इक्वेशन, देखिए मोलरिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम भी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का और वॉल्यूम सॉल्यूशन का। अब नंबर ऑफ मोल को हम कांस्टेंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मतलब फिक्स कर देते हैं, 2 मोल का 2 मोल रहेगा। तो मोलरिटी को लिख सकते हैं क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, समझते हैं जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल को क्या कर दिए, नहीं ऐसे भी था, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मोलरिटी इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब थोड़ा देखना, मोलरिटी बराबर लिखें तो वही वाला कांस्टेंट n को जो मान लिए इंटू 1/v लिखेंगे। अब देखो, मोलरिटी गुना वॉल्यूम बराबर क्या लिख दें, कांस्टेंट। तो m1v1 बराबर क्या लिख दें, m2v2। ये समझता है m1v1 बराबर m2v2 क्यों लिखते हैं? देखो, कोई दो चीज का गुना 25 गुना 2 बराबर 50 आएगा। खाली देखना जो बोल रहे हैं वो मान लेते हैं ये कांस्टेंट, और आपको पता है ये कांस्टेंट कितना के बराबर है, 50। ये m1v1 है मान लेते हैं, तो क्या 50 केवल 25 गुना 2 ही आता है क्या? यदि इसको 2 गुना कर देंगे 50, तो ये 2 आधा होके 1 बराबर आएगा कि नहीं, दैट इज m2v2। m1v1 बराबर m2v2, यानी एक ठो को ऐसा बदलें कि दूसरा अपने आप बदल जाए, ताकि दोनों का गुना हमेशा बराबर आए, है ना। जरूरी नहीं है 50 गुना है, कोई कहेगा सर 10 गुना 5 नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, या आप ही की मर्जी। कोई कहे सर 12.5 गुना 4 नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, कुछ भी, है ना। लेकिन दोनों का गुना हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। m1v1 बराबर m2v2, इस बात को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इस बात को, मोलरिटी इक्वेशन। यही है मोलरिटी इक्वेशन। एक्चुअली में यही होता है। देखो, 2 मोल मान लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, मानना क्या है, क्वेश्चन कर लेते हैं। बताइए, 5 मोलर और 500 ml एक्वस NaOH solution added with 500 ml water, calculate the resultant molarity। बनाया, बन जाएगा।
5 मोलर 500 ml, पहले मोलरिटी है 5 मोलर, वॉल्यूम है 500 ml। बाद में मोलरिटी क्या होगा ये निकालना है, जब उसमें 500 ml पानी मिला दिए। तो जो 500 ml पानी मिलाइएगा और 500 ml पहले से है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1000 ml हो जाएगा, तो M2 निकल जाएगा। क्या जी? बन गया। 500 5 मोलर आंसर। M1 V1 बराबर M2 V2, है ना? तो 5 मोलर है और वॉल्यूम है पहले 500 ml। अब उसी सॉल्यूशन में ना पानी मिलाया, तो 500 पहले से है और 500 पानी मिला दिया, 1000 ml हो गया। तो M2 बराबर 5 गुना 500 बटा 1000, है ना? ये भी ml में, इधर भी ml में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 500 2 से कट गया, 5 बटा 2 बराबर 2.5 मोल पर लीटर। हम्म इधर भी लीटर में उधर भी लीटर में, बात बराबर है ना पड़ेगा। इधर ml में लिखा उधर भी ml में, बात एक ही है ना, कट जाएगा ना, ये ml है इधर भी ml है, तो लीटर में कन्वर्ट करके भी लिखो तो यही आएगा। तो क्यों ज्यादा काम कर रहे हैं, है ना? यदि इधर और उधर अलग अलग रहता तो दोनों को मिलाते। लिख लिया? मोलरिटी और वॉल्यूम के बीच रिलेशन का ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा ग्राफ आएगा? है ना? मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम कम तो मोलरिटी ज्यादा, और वॉल्यूम ज्यादा तो मोलरिटी कम। बना देना ग्राफ, मोलरिटी वॉल्यूम का ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हो गया? हो गया? केस नंबर 7, डिपेंडेंस ऑफ मोलरिटी विथ टेम्परेचर। मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बाबू, मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखो कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि मोलरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो यदि सॉल्यूशन में ऐसा सॉल्यूट प्रेजेंट है जिसका वेपर बनता है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। केमिस्ट्री का लैब दिखा, केमिस्ट्री का लैब सीआईडी में दिखता होगा, 2-4 साल पहले सीआईडी चल ही रहा था, अभी चलता है, पुरनका दिखाता है। तो सीआईडी वाला सीरियल में देखता होगा कि
डॉक्टर साहब का लैब रहता है, वहां पर केमिकल सब जो है ना वेपर बनता रहता है ना। हर बोतल देखे वो खोलते निकलते हैं कुछ, सब सॉल्यूशन है। और केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल का नेचर होता है वोलेटाइल होने का। वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर बनता है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो वो वेपर बनते रहेगा, यानी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। और वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलरिटी भी चेंज होगा, है ना। तो मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्यों करता है? तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है टेम्परेचर, और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है मोलरिटी। तो दो इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू मोलरिटी इक्वेशन। मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 देखेगा सब इधर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करे, ऊपर साइन दिए, तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगा? घटेगा। यानी टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो मोलरिटी घटता है। दैट इज, टेम्परेचर बढ़ता है तो मोलरिटी घटता है, यानी मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन is inversely proportional to टेम्परेचर। यानी कह सकते हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज विथ या डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। लिखो, देखो 3 अक्षर का एक लाइन फार्मूला था, देखिए उसको कितना बड़ा 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 कर दी। अब इतना बड़ा करने में आप ही लोग थक जाओगे, तो क्या किया जाएगा? जो शुरुआत का एक अक्षर था बस वो नहीं बता के छोड़ा जाएगा, लेकिन वो आपके हक के लिए नहीं है। ये सारी बातें जानना है ना। वो छोटका बात में होता क्या है कि अब मोलरिटी पढ़ भी लिए, एकदम आसान ही था। अब बनाने के लिए कुछ बन उन रहा नहीं, अब इसके सवाल ही नहीं छूटेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से मोलरिटी क्या होगा? घटेगा। क्यों पूछ दिया जाए तब? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो लिख दें सिंस वॉल्यूम इंक्रीजेज। एक पॉइंट आपको लिखे होंगे, आपको याद होगा, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में लिखे थे कि मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि वहां वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो टेम्परेचर पे डिपेंड भी
नहीं करता, लेकिन ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हो गया। ग्राफ खींचना रहेगा तो क्या करेंगे? मोलरिटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचना होगा तो क्या करेंगे? इधर मोलरिटी, इधर टेम्परेचर, ऐसा ही खींचते क्या? मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। खींचिए जल्दी से। बड़े केस नंबर 8, इसको बोलिएगा केस ऑफ डाइल्यूशन। हालांकि इस केस का जरूरत नहीं है, मोलरिटी इक्वेशन में पढ़े वही वाला है। लेट ए सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी M1 and volume V1 added with a small VML of water, then molarity of resulting solution will be, ये भी बताए थे। ये केस क्या है इसको समझना। डाइल्यूशन मतलब पानी घुलना। जैसे चीनी का शरबत बना के रूम में रखें अपने पीने के लिए एक गिलास, एगो दोस्त आ गया तो दोस्तों को पिलाइएगा ना। अब चीनी देखने जा रहे हैं तो है ही नहीं, तो क्या कीजिएगा? अरे वो कहता है साइड में पी ले। अरे उसमें थोड़ा पानी मिला देंगे, थोड़ा कम मीठा हो जाएगा, दोनों आदमी पी लेंगे। हम यहाँ पे कह रहे हैं चीनी का अमाउंट घटाते बढ़ाते नहीं है, चीनी का अमाउंट कांस्टेंट है। ठीक है, देखो कैसे समझना है एकदम अच्छे से। एक गिलास चीनी का शरबत जिसका मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, इसमें एक गिलास पानी केवल मिला देना है, VML वाटर, ये सॉल्यूशन है और ये सिर्फ पानी है BML। अब ये दोनों मिलाएंगे तो क्या गिलास में मिला देंगे? हाँ देखो ये वो पुत्रु कह रहा है लोटा में मिला देंगे, है ना। अब ये लोटा में जब मिलाएंगे तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है M2, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम तो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, V1 प्लस V। बोलो चीनी का अमाउंट जितना इधर था उतना ही तो इधर है, चीनी का अमाउंट घटा बढ़ा क्या? चीनी तो है ही नहीं था, तो घटता बढ़ता कैसे? चीनी डाले कहां?
डाल तो दिए सिर्फ पानी, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, इधर जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, ये दोनों बराबर है या नहीं है बताओ। नंबर ऑफ मोल का पहला फॉर्मूला बताए थे, मोलरिटी गुना वॉल्यूम। क्या पहला फॉर्मूला तो यही बताए थे। तो इधर भी नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला मोलरिटी गुना वॉल्यूम ही होगा। तो बताओ M1V1 बराबर लिखने दें M2V1 प्लस स्मॉल v, यही मोलरिटी इक्वेशन भी था। M1V1 बराबर M2V2। अब M2 आप निकाल लीजिएगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन, कि अब जो दोस्तों के आने के बाद जो शरबत है वो कितना मीठा रह गया है, यही निकालना है इसमें, है ना। पहले जो पी रहे थे वो कितना मीठा था और दोस्तों के बाद कितना मीठा है। लिखिए अब इस पर एक तो IIT लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं जो पूछा ही है, ये वाला। देखिए तो लिख के सवाल, how much water is added to a solution such that their molarity become M/10, molarity become M/10। इतना बनेगा किसी से, बना देगा क्या? हम तो ऐसे ही बोलते हैं ताकि थोड़ा सा जोश दिलवा दे बनाने का, है ना। क्योंकि बचपन में जिस काम को कहो कि ना तुमसे नहीं होगा, वो उसके करके दिखाता है कि है नहीं कैसे होगा। हाँ हाँ, कौन बता रहा है? हाँ ठीक, तो 9 भी बता दिया, बाकी लोग भी बनाइए। सवाल समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? सवाल कह रहा है कि एक सॉल्यूशन में कितना पानी मिलाया जाए ताकि उसकी मोलरिटी
m/10 हो जाए, यानी पहले यदि m रहा होगा तो बाद में m/10 हो गया। कितना पानी मिला है? अब सोचिए तो, मानना पड़ेगा ऐसे, m1 मान लेते हैं m है और वॉल्यूम v1 मान लेते हैं v है, तो m2 तो लिखा है ना m/10। पानी कितना मिलाना है वो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है। तो m1 v1 बराबर m2 v1 प्लस स्मॉल v। m1 m है, v1 v है, m2 m/10 है, v1 v है और पानी कितना मिला है? स्मॉल v है। ठीक है, लिख लिया है ना? तो अब देखो em से m कटेगा ऊपर ऊपर, कितना हो गया? 10v बराबर v प्लस स्मॉल v। लिख सकते हैं 10v माइनस v बराबर v वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड कितना? 9v। यानी जितना पानी, जितना वॉल्यूम पहले से है उसका 9 गुना पानी मिला देते। सुनो, अब यदि कोई कहता है कि m/5 हो जाए तब कितना पानी मिलाए? 4v। सुनोगे ना, सब तो लिखने में बेचैन है, बस यहीं तक केस करेंगे। अभी और है एक दो केस अगले दिन के लिए। यहां देखो ना, क्या था क्वेश्चन? एक सॉल्यूशन में कितना पानी मिलाया जाए ताकि उसकी मोलरिटी पहले वाले का 10वां भाग हो जाए। मान लिए कि मोलरिटी m1 जो है ना m है और वॉल्यूम v1 जो है वो v है। ठीक है, m2 कितना हो जाए? m/10। पानी कितना मिलाना है ये तो निकालना ही है। फॉर्मूला m1 v1 बराबर m2 v1 प्लस स्मॉल v। तो m1 को m माने थे, वॉल्यूम को v1 को v माने थे, m2 है m/10 और v1 है v, और ये छोटका v क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर एडेड। बस सॉल्व कर दीजिए, m इंटू बी, m से m काट दिए, 10 ई ऊपर इधर आके गुना हो गया, 10v बराबर v प्लस स्मॉल v 9v। यदि 5 कहता m/5 हो जाए तो क्या करते? ये m/5 यहां पे आता, 5v हो जाता, 5v माइनस v यानी 4v। कभी दोगुना भी कहेगा क्या? कभी कहेगा कि कितना पानी मिलाए ताकि मोलरिटी 10 गुना हो जाए, ये कहेगा कभी? अरे देखो, मोलरिटी का मतलब है चीनी का शरबत कितना मीठा है। पानी मिलाने से कभी वो और मीठा होगा क्या वो? इसलिए कभी वो दोगुना और तिगुना नहीं कहेगा, जब न तब कहेगा m/2 हो जाए, m/4 हो जाए, m/10 हो जाए, m/5 हो जाए। क्लियर है? ठीक है, कल के लिए जो है, पिछले दिन बोले थे, कुछ बोले थे याद है? क्या बात करता, बोले 3 बजे से जो है